छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेन डेका ने अभिभाषण से की। उन्होंने विष्णुदेव साय सरकार की उपलब्धियों और विकसित छत्तीसगढ़ 2047 विजन को रेखांकित करते हुए किसान, महिला और जनजातीय सशक्तिकरण, नक्सल उन्मूलन, बस्तर विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा विस्तार, अधोसंरचना, औद्योगिक निवेश, स्टार्टअप प्रोत्साहन और डिजिटल गवर्नेंस को प्राथमिकता बताया। राज्यपाल ने राज्य स्थापना की रजत जयंती और विधानसभा के नए भवन के लोकार्पण पर बधाई दी। विधानसभा पहुंचने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान के बीच बीबीएम डिवीजन के 15 नक्सलियों ने हथियारों सहित आत्मसमर्पण की पेशकश की है। विकास नाम से जारी पत्र में 2 से 3 मार्च के बीच सरेंडर की इच्छा जताई गई है। पत्र के मुताबिक बलांगीर, बरगढ़ और महासमुंद के क्षेत्र में सक्रिय सदस्य फिलहाल उड़ीसा में हैं, लेकिन बस्तर से जुड़े होने के कारण छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। नक्सलियों ने रेडियो के जरिए सार्वजनिक सुरक्षा की गारंटी और कॉम्बिंग अभियान अस्थायी रूप से रोकने की मांग की। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्र की पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने को गंभीर है। उन्होंने जल्द ही वीडियो संदेश जारी कर सुरक्षा, पुनर्वास और मुख्यधारा में वापसी का भरोसा दिलाने की बात की। नक्सलियों के एक डिवीजन ने, जो बीबीएम डिवीजन है, बालांगीर, बरगढ़, महासमुंद डिवीजन है, उस डिवीजन के लोगों ने पत्र लिखा है। पत्र लिख करके पुनर्वास करने की इच्छा व्यक्त की है। तो उन्होंने रेडियो संदेश के लिए कहा है मुझसे। आज रेडियो संदेश प्रसारित करके और उनसे किसी भी तरह संपर्क करके और उनको वापस लाने की पूरी प्रक्रिया करेंगे। रेड कारपेट बिछाकर उनको वापस लाएंगे। उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे। आने वाले समय में वो भौतिकता और मानसिकता दोनों ही तरह से पुनर्वासित हों, इसके लिए कोशिश। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 11.57% बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने जीएसडीपी का आकार 6.31 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना जताई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में कृषि क्षेत्र में 12.53%, उद्योग क्षेत्र में 10.26% और सेवा क्षेत्र में 13.15% वृद्धि का अनुमान है। स्थिर भावों पर वृद्धि दर 8.11% रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में राज्य की कुल वृद्धि दर 10.50% दर्ज की गई है। इस दौरान कृषि क्षेत्र में 11.76%, उद्योग में 9.91% और सेवा क्षेत्र में 10.8% की बढ़ोतरी हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। वर्ष 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,79,244 रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.7% अधिक है। आज सम्मानीय सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पटल पर हमने प्रस्तुत किया है, और जिसके तहत हमने जो 2025-26 है उस और 2024-25 की दृष्टि से त्वरित अनुमान और 2025-26 की दृष्टि से अग्रिम अनुमान, ये दोनों हमने प्रस्तुत किया है। जो आर्थिक सर्वेक्षण है जो इस साल के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो जीएसडीपी है, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, हमारे सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है, उसका प्रचलित भावों पर जो वर्ष 2024-25 में 5,65,845 करोड़ था, वो अब बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक 6,31,291 करोड़ होना संभावित है, ये अनुमान है। और जो गत वर्ष की तुलना में 11.57% अधिक है प्रचलित भाव पर। इसी तरह से कृषि में जो जीडीपी है, जो 2024-25 में 1,06,521 करोड़ था, वो बढ़कर 2025-26 में 1,19,871 करोड़ होना अनुमानित है। इसी तरह से इसमें जो वृद्धि है वो 12.53% है। वहीं उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में 2,45,883 करोड़ की जो जीएसडीपी थी। भारत अमेरिका के बीच घोषित अंतरिम व्यापार समझौते आईटीए को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ ने गंभीर चिंता जताई है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसे किसानों और छोटे उद्योगों के हितों के खिलाफ बताया। संयोजक जनकलाल ठाकुर, तेजराम विद्रोही, गौतम बंदोपाध्याय, नरोत्तम शर्मा और रमाकांत बंजारे ने कहा कि गैर शुल्क बाधाएं कम करने और कृषि व्यापार बढ़ाने से अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खुल सकता है। उनका तर्क है कि अमेरिका में भारी सब्सिडी और
कॉरपोरेट मॉडल पर आधारित खेती के कारण सस्ती उपज भारतीय किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा नेताओं ने विशेष रूप से सोयाबीन, मक्का, गेहूं, दालें, फल और डेयरी उत्पादों पर असर की आशंका जताई। उनका कहना है कि आयात शुल्क में कमी से स्थानीय कृषि, न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावित हो सकती है। किस उद्देश्य को लेकर आप? ये जो आज का जो विषय है भारत अमेरिका ट्रेड डील के संदर्भ में है, जो 7 फरवरी को भारत अमेरिका का जो संयुक्त रूप से जो बयान आया है, जिसमें जो कहा गया है कि भारत में अमेरिका से आने वाली जो भी वस्तुएं होगी वो 0 टैरिफ पर होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा गया है कि भारत से अमेरिका जाने वाली जो भी उत्पाद है या भारत जहां अमेरिका में व्यवसाय करेगा तो उसके एवज में उनको 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक समर्पण की नीति हो गई है भारत सरकार के द्वारा कि हम अगर बाहर में व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पर उनको टैक्स कर रहे हैं, लेकिन विदेश अमेरिका यहाँ पर जो भारत में व्यवसाय कर रहा है तो वो बिना कोई टैक्स दिए पूरा मुनाफा लेके हो जाएगा। और ऐसे टैक्स में जो व्यवसाय में जो सामने आया है कि जो चाहे वो डेयरी उद्योग हो, कृषि का जो क्षेत्र के कृषि उत्पाद का हो, वो अमेरिका से आएगा भारत में। तो भारत के किसान क्या करेंगे? हम देख रहे हैं कि अमेरिका के जो कृषि है बड़े पैमाने पर तकनीकी रूप से और खेती के स्तर से भी हम देखें तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर सब्सिडी के रूप में वहाँ पर खेती होती है। भारत के जो छोटे किसान हैं यहाँ पर सही तरीके से सब्सिडी भी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे परिस्थिति में अमेरिका के सामने भारत के किसान टिक नहीं पाएंगे। भारत के किसान जो अपनी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए लड़ रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में वो पूरे के पूरे तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये चिंता हम पूरे है, जिसके विरोध में हम है कि भारत सरकार इस ट्रेड पर दस्तखत न करे। और इसके लिए हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री के माध्यम से भारत सरकार को भी पत्र लिखवाने के लिए हम 27 फरवरी को उनसे मुलाकात करेंगे। आपको लगता है कि केंद्र सरकार आपकी बातों को मानेगी? क्योंकि किसान मोर्चा ने विष्णु राठौर कमेटी की भी बात को देखा जाए तो एक तरीका से किसान मोर्चा को ना शामिल करते हुए अस्वीकार कर लिया है। उन्होंने अपने ही बंदों को रखा वहाँ शामिल करने के बाद आप क्या चाहते हैं, क्या हो सकता है ये आपकी जो मांग है वो पूरी होगी? देखिए, ये जो संघर्षों के माध्यम से ही हमें विश्वास है कि संघर्षों के माध्यम से किसान अपनी बात को मनवा लेगा। क्योंकि जब 3 कृषि कानून लाया गया था तो उस समय संयुक्त किसान मोर्चा ने और देश के किसानों ने यह महसूस किया कि ये जो पहले तो सरकार ने बताया ये किसानों के हित में है, कि कृषि के हित में है, आम उपभोक्ता के हित में है। अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? ये आंदोलन और बढ़ेगा। जो 13 महीने तक दिल्ली में जो किसान आंदोलन हुआ, जिसके वजह से सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेना पड़ा। अगर ट्रेड डील के ऊपर भी सरकार बात नहीं मानती है किसानों का, तो किसान फिर से दिल्ली के आंदोलन में या देशव्यापी आंदोलन के लिए उतरेंगे। तो परिचय दें। मैं तेजराम विद्रोही, संयोजक मंडल सदस्य छत्तीसगढ़, संयुक्त किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ और प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार बजट को गंभीरता से नहीं ले रही है और राज्यपाल के अभिभाषण के दूसरे दिन ही बजट पेश किया जा रहा है, जिससे अभिभाषण की गरिमा प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि थकी और झुकी सरकार के पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं है, इसलिए इस बार भी बजट से कोई खास उम्मीद नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब तो ट्रंप के भाषण से पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ के बजट में क्या है, जिससे उन्होंने केंद्र और राज्य की नीतियों के तालमेल पर सवाल उठाए। इसलिए कि इस बजट में कुछ भी नहीं था। पहली बात यह है कि सरकार भी बजट को गंभीरता से नहीं ले रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के दूसरे दिन ही बजट रख रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि राज्यपाल के भाषण के गरिमा न केवल ख़त्म की गई है, बल्कि उसका औचित्य में ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है कि आप उसकी चर्चा कराए बिना ही आप बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पिछले 2 वर्षों के यदि आप राज्यपाल के अभिभाषण की कापी आप निकाल के देखें तो उसमें केवल आंकड़ों में थोड़ा बहुत फेरबदल है, बजट सब चीज़ वही है, नया कुछ नहीं है। केवल एक चीज़ की कमी मैंने देखा कि वो पिछले समय 22 जिलों में 24 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं, जिसमें कुछ हज़ार लोग उसका लाभ लिए हैं।
इस साल के अभिभाषण में वो काफ़ी नहीं है। और मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि जितना 22 ज़िले में 24 केंद्र खोले हैं उसमें एक VIP नशा मुक्ति केंद्र और खोला जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि सब दिल्ली जा रहे हैं उसके इलाज के लिए। अच्छा होता रायपुर में एक VIP नशा मुक्ति केंद्र खोल दे ताकि बड़े लोगों के घर के जो बच्चे हैं वो यही नशा मुक्ति केंद्र में जाके इलाज करा सकें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गलगोटियास यूनिवर्सिटी में चीनी रोबोट विवाद पर बड़ा कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक गुरु कुत्ता खोजने का काम कर रहे थे। अब देश भर में चीनी कुत्ते की चर्चा चल रही है। कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करने के लिए शर्टलेस हो गए हैं। खुद नग्न प्रदर्शन दिल्ली में किए थे, तब खुद की बोली बातें याद नहीं आई। राहुल गांधी और 25 सांसदों को गोली मारने की बात कहा जाती है, तब मुंह में क्या दही जमा हुआ था, तब क्यों कुछ नहीं बोला। देखिए, प्रधानमंत्री जी अब अपने मानसिक स्थिति खो चुके हैं, उम्र भी हो गया है। और जो पार्टी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, देश का निर्माण कराया, अब उसको नंगी पार्टी कर रहे हैं। यदि युवा कांग्रेस के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए अपना शर्टलेस हो गए तो इतना उनको चुभ गया, जबकि कॉमनवेल्थ में ये लोग खुद क्या किए थे, नग्न प्रदर्शन किया था दिल्ली में, तब ये बात याद नहीं आई उनको। और फिर विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री जी, आप सदन के नेता हैं, लोकसभा के नेता हैं। आप ही पार्टी के एक व्यक्ति कहते हैं कि 25 सांसदों को गोली मार देंगे, LOP को गोली मार देंगे राहुल गांधी जी को, तब आपके मुंह में क्या दही जमा था कि एक शब्द नहीं बोल पाए आप? आज आपके विरोध प्रदर्शन किया, और यदि आपको ये खराब लग रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किए? जो चीनी जो कुत्ता था, रोबोट बनाया था, हैं, वो उसको अपना बताए और पूरे देश की जगहसाई की पूरी दुनिया में, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? लड़कों को तो आप जेल में डाल दिए, लेकिन वो गलगोटिया जो आपके मतलब इज्जत का गला घोट दिया, उसका क्या कर रहे हो? पूरे देश की इज्जत का गला घोट दिया गलगोटिया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं।